पहली सिलेब रेसिपी है एजाज खान। वो वाला नहीं, ये अलग है सिर्फ दिखने में। वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। ये मेरा दोस्त है खालिद मामा, पटवाश्री का किंग। ये बोलना चाह रहा आरएसएस की महागा बकड़ा। बोल दे मामा। नहीं बोले नहीं किंग है और उसके मार्फत में यदि आप बोलो कि आरएसएस की माँ की ऐसा वगैरह करके, और मैं बोलूं कैरी मिनाटी मेरे भाई और कैरी मिनाटी मेरे एक मिला था, और तेरी माँ की असाउद्दीन ओवैसी यदि कोई संगठन चलाता है, उस संगठन को आप उसकी माँ की उसकी बहन की बोलो तो क्या बोल सकते हो? आपके में हिम्मत है उतना? नहीं है तो फिर दोगलापन है क्यों? एक को अलग धारणा से देखना, दूसरे को अलग धारणा से देखना, ये किस हिसाब से यानी कि नापुंसकता टाइप का क्या है? हर जगह ना, या हर बिल में हाथ नहीं डालते, आप ही बोले थे ना। जय सिया राम। तो आज बिना कुछ विषय रखे खाली एक ही चीज पर बात करूंगा, एजाज खान के ऊपर। एजाज खान अभी हाल ही में एक विषय रखा और एक संगठन को टारगेट किया है, वो भी एक व्यक्ति को रखते हुए। क्या पटवा शरीफ वगैरह कुछ बता रहा था, वहां का किंग है करके बोलते हैं। यदि वो पटवा शरीफ का किंग है और उसके मार्फत में यदि आप बोलो कि आरएसएस की माँ की ऐसा वगैरह करके, और मैं बोलूं कैरी मिनाटी मेरे भाई और कैरी मिनाटी मेरे एक मिला था, और तेरी माँ की जय करके यदि बोला है तो क्या सही है? ये बोलना चाह रहा आरएसएस। वो तो आपका दोस्त बोल दिया कि मैं नहीं बोलना चाहता, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो इस चीज को। तो कोई भी संगठन में किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को या संगठन में कोई भी शब्द या कोई बात बोलते हो तो सोच विचार कर बोला करो। यदि यही चीज मैं आपको बोलने के लिए बोलूं, असाउद्दीन ओवैसी यदि कोई संगठन चलाता है, उस संगठन को आप उसकी माँ की उसकी बहन की बोलो तो क्या बोल सकते हो? आपके में हिम्मत है उतना? नहीं है तो फिर दोगलापन है क्यों? एक को अलग धारणा से देखना, दूसरे को अलग धारणा से देखना, ये किस हिसाब से यानी कि नापुंसकता टाइप का काम। भाई धारणा यदि बनाना है तो दोनों को एक लेवल में लेके चलो ना। कोई संगठन यदि गलत कर रहा है तो दोनों संगठन को दिखाओ। क्या एक ही संगठन आपको दिखता है जिसको देखो खाली एक ही संगठन आरएसएस आरएसएस आरएसएस? आरएसएस ने कर क्या रखा है? 100 साल होने को जा रहा है। आरएसएस को जानते क्या हो तुम? जब जानते ही नहीं, समझते नहीं, तो कैसा टाइप का बोल दिए? और इतने यदि हिंदुओं से तकलीफ है तो हिंदुओं के प्रति विरोध मत किया करो, मन में रखा करो दबा कर। और जो उस संगठन में जुड़े उस संगठन से बस वार्तालाप रखा करो, बाकी व्यक्तियों को ना बोला करो। क्या है? हर जगह ना, या हर बिल में हाथ नहीं डालते, आप ही बोले थे ना। हर बिल में हाथ नहीं डालना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बड़ा निकल जाएगा। अब बड़ा जब निकल जाएगा ना तो आपको भी समझ में आया बड़ा कौन निकल जाएगा। क्या समस्या तब होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हो, और भी किसी माध्यम से जो व्यक्ति सामने में आया है उसके नाम से आप बोल दिए कि ऐसा ऐसा है संगठन में। स्वयं आप सोच कर देखिए आप किस विचारधारा के हो किसी संगठन को बोलने के पहले। यदि आप इन्फ्लुएंसर हो या सेलिब्रिटी हो तो सेलिब्रिटी पहले चीज देखता है कि किसको टारगेट करे और किसको टारगेट ना करे, और टारगेट भी ऐसे चीज को करे कि दुनिया को कम से कम सीखने का मौका मिले। आपके चीजों से तो सीखने को नहीं, सबसे ज्यादा फालतू चीजें मिलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक आपका जितना आता है ना, खाली बवाल चीज ही आता है, खाली इधर का बवाल उधर, उधर का बवाल इधर। अभी हाल ही में कैरी मिनाटी का वो मास्क वगैरह उतार के उसको समझाने के लिए लगे। मैं मानता हूँ कि आप समझा रहे हो, लेकिन समझाने का भी तरीका होता है, तो सोच विचार कर समझाइए किसी भी चीज को। और किसी भी चीज को यदि पर्टिकुलर टारगेट करना है तो टारगेट सोच विचार कर करिए। ये सही नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को बोल दे। शब्दों का मर्यादा रखिए। सेलिब्रिटी यदि अपने आप को मानते हो तो, और सेलिब्रिटी नहीं मानते तो फिर तो बात ही अलग है। और वैसे भी कौन मानता है सेलिब्रिटी किसको? कोई सेंस है इस बात की? ये तो आपको मेरे कहने और नहीं कहने से कोई बात ही नहीं है। तो सभी व्यक्ति को पता है कि आप कहां तक के सही हो और कहां तक के गलत हो, और किसके लिए सही हो और किसके लिए गलत हो। मेरे बोलने और नहीं बोलने में कोई बात ही नहीं है। तो इस चीज का आकलन आप स्वयं करिए। और मैं किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल देकर के नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ कि सोच विचार कर किसी भी चीज को कहिए, अन्यथा ऐसा होगा कि आपके ऊपर ऐसा विपत्ति भी आ सकता है कि कोई नहीं जान सकता ये क्या आ सकता है। क्या जैसा आप वार्निंग देते हैं ना, ऐसे कई व्यक्ति हैं वार्निंग देते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को या किसी संगठन को ऐसा दोबारा ना बोलिए। क्योंकि आप सेलिब्रिटी यदि मानते हो तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये तो सृष्टि का नियम है। कई बार आपका बयानबाजी भी आया इसी प्रकार। तो विनती है कि आप सोच विचार कर किसी चीज को रखें और किसी व्यक्ति को टारगेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से टारगेट ना करें।
हर व्यक्ति से प्रेम बना कर रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय सिया राम, वंदे मातरम।